नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। भाई जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में आपको डस्ट ऑप्शन को खत्म करा दिया। भाई जैसे किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो भाई आज जो पोएम लेके आए हैं क्या, फायर एंड आइस, यानी कि चैप्टर सेकंड किसका, पोएट्री का। भाई फायर एंड आइस ये भी उन्हीं की तरह लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। भाई दोनों ही पोएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बेटा? क्योंकि इसमें से सेंट्रल आइडिया और तुम्हारी स्टेंजा, इन दोनों में से आपको पक्का देखने को मिलता ही पेपर में, यानी कि इसका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि तुम्हारा डेस्कटॉप सुनो का है। ठीक है बेटा, ये पोएम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन योर टॉपिक। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर में नाम क्या चैप्टर का, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। ठीक है भाई, तो देखो मरिए, देखो बच्चों चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से। किसके लिखा गया है भाई, राइटर कौन है इसके, इसके राइटर हैं, राइटर कौन है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने आपको बताया था भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी डेस्कटॉप स्नो लिखी है। ठीक है, इन्होंने दो पोएम लिखी है यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों देखो, हाँ भाई चैप्टर क्या कहता है। दो चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, इसमें कंपैरिजन किया गया है। कभी इसमें हमें बता रहा है कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। किस तरह की बात कर रहा है, देखो बच्चों, कहता है कि पोएट क्या कर रहा है कि से सम से कुछ कहते हैं क्या, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कि कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड, वर्ल्ड माने होता है दुनिया, विल माने होगी, एंड खत्म, इन फायर किससे, आग से। कुछ कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी किससे, आग से। सम से इन आइस, जबकि कुछ कहते हैं कि ये बर्फ से खत्म होगी। आइस मान क्या होता है, बर्फ। जबकि कुछ कहते हैं ये बर्फ से खत्म होगी। ठीक है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी, दुनिया खत्म होगी आग से। द सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जबकि सम से क्या कहते हैं, सम से इन आइस, जबकि कुछ कहते हैं कि ये बर्फ से नष्ट होगी। आप मुझे आगे की बात पढ़ते हैं, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम वॉट आई हैव, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक कि मैंने इसका अनुभव किया है। टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि स्वाद चखा है, तो स्वाद तो खाने पीने का होता है। यहाँ पे बोल सकते हैं अनुभव, यहां तक मैंने अनुभव किया है। वैसे इसका मतलब टेस्ट क्या होता है, स्वाद। यहां बोल सकते हैं अनुभव। क्या बच्चों इसका मतलब, यहाँ पे यहाँ अनुभव, यहां तक कि मैंने अनुभव किया है। फ्रॉम वॉट आई हैव, जहां तक कि मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर, मेरी इच्छा के अनुसार। यानी कि मेरी इच्छा, डिजायर में क्या होती है, डिजायर मन होता है इच्छाएं। क्या होती है बच्चों, इच्छाएं। इच्छाएं क्या होती है, डिजायर माने इच्छाएं। जहां तक कि मेरी इच्छा के अनुसार मैंने अनुभव किया है क्या, कि आई होल्ड, मैं होल्ड मान होऊंगा, मैं होल्ड में होता टिका रहना, होल्ड माने टिका रहना। कि आई होल्ड, मैं टिका रहूंगा किस पर, विद, साथ में, दोज हु, यानी दोज उनके साथ, किसके साथ, फेवर ऑफ फायर, जो किसका समर्थन करते हैं, जो फेवर यानी कि जो आग का समर्थन करते हैं। समझ बच्चों, यानी कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक कि मैंने अपनी इच्छाओं का अनुभव चखा है, तो मैं कह सकता हूं कि आई होल्ड, मैं टिका रहूंगा, विद, साथ में, दोज उनके, दोज माने ओ, वो लोग, बहुत सारे लोग होंगे उनके लिए दो जाइए, हु फेवर फायर, जो समर्थन करते हैं आग का। अंडरस्टैंड, ठीक बच्चों। देन आगे पढ़ेंगे, आगे कहते हैं कि व्हाट इफ हिट हैड टू पेरिश। पेरिश माने क्या होता है, पेरिश होता है बच्चों क्या, नष्ट होना, नष्ट होना, बर्बाद होना, बर्बाद होना। यानी बोल सकते हो परशिश माने क्या होता है, परिश माने होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। यानी कि व्हाट इफ इट हैड टू परिश ट्वाइस, यदि यह दो तरह से नष्ट हो। यानी कि व्हाट इफ, यदि हैड टू परिश, यानी कि दो तरह से नष्ट हो। ट्वाइस माने होता है दो तरह से, दो बार, यानी कि दो बार, यदि यह दो तरह से नष्ट हो, यानी कि परिश माने नष्ट होना। तो आई थिंक, तो मैं सोचूंगा या मैं कहूंगा, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट, कि इसका हेट पर्याप्त है, कि इसका हेट भी पर्याप्त। इनफ माने होता है पर्याप्त, ऑफ हेट में होता है किसी का घृणा करना, किसी से किसी के विरुद्ध तुम बोलना, उसे बोलते हैं हेट।
कि मैं जानता हूं कि आई नो, मैं जानता हूं कि इनफ इसका हेट भी पर्याप्त है, टू से कह सकते हैं डेट की फॉर डिस्ट्रैक्शन। हाँ भाई देखो, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है बच्चों, देखो इसे बोल सकते हो क्या तुम, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बोल सकते हो, रिन्यू, रिन्यू इसे बोल सकते हो। इसके हिसाब क्या है, इसके हिसाब से सिनोनिम है क्या बच्चों? डिस्ट्रैक्शन होता है खराब होना या बर्बाद होना या नष्ट होना, इसका मतलब भी यही होता है, इसका परिश्रम का मतलब भी यही होता है। तो बच्चों टू से मैं कहूंगा डेट की आई, टू से कहूंगा कि फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, बर्फ इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि इसे नष्ट करने के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। समझ रहे हो, इसे नष्ट करने के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। एंड वुड सफिंग, जो अपने अंदर इतनी क्षमता रखती है। हाँ भाई देखो, कहानी को एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, ध्यान से समझने के द्वारा कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि दुनिया आग से नष्ट होगी, सम से इन आइस, जबकि कुछ कहते हैं कि दुनिया पानी से नष्ट होगी, पानी से, आइस बर्फ पानी की बात है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक कि मैंने अपनी इच्छाओं का नव जगा है, कि आई होल्ड मैं समर्थन करूंगा, विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो आग का फेवर करते हैं, यानी कि समर्थन करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद वट इफ इट हैड टू परिश ट्वाइस, यदि इसे दो बार नष्ट होना हो, ठीक है, तो आई थिंक मैं कहूंगा कि आई हैव इनफ टू हेट, इसका हेट भी पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? टू से डेट फॉर, इसका हेट भी पर्याप्त है, इसका हेट मतलब इसके विरोध, इसका अपोजिट, किसका अपोजिट? आग का अपोजिट, इसका आग, इस अब आग का अपोजिट भी पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है? डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। क्या डिस्ट्रैक्शन करने के लिए? खराब, नष्ट करने के लिए, यानी कि नष्ट करने के लिए किससे? आइस से। किसको? इज ऑल्सो ग्रेट, यानी अपने आप में क्या है? ऑल्सो ग्रेट, पर्याप्त है, या बोल सकते हैं कि क्या है बच्चों, पूरी अपने आप में क्षमता है इसके अंदर। क्या? एंड वुड सफिंग, अपने अंदर क्षमता रखती है, किसे नष्ट करने की? दुनिया को नष्ट करने की। ठीक है भाई, यानी कि दो तरह की बात हुई है। यहाँ पे एक कवि कह रहा है कि कुछ इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया जो तुम्हारी है भाई आग से नष्ट होगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ से नष्ट होगी। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि मैं उनका साथ करूंगा जो कहते हैं कि ये दुनिया आग से नष्ट होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका हेट, यानी कि इसके जो विरुद्ध में खड़ा है, कौन खड़ा है? आइस, वो भी इसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, अगर इसे दो बार नष्ट होना हो तो। ठीक है बच्चों, यानी ये है इसकी समरी। अब बच्चों देखो, अब बात करते हैं कि बच्चों इसका क्या, इसके सेंट्रल आइडिया की, किस तरह का इसका सेंट्रल आइडिया होना चाहिए। हाँ भाई, क्या सेंट्रल आइडिया तुम कैसे लिखोगे सर? क्या है सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं। कैसे सेंट्रल, मान लो तुम्हें सेंट्रल आइडिया बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन तुम्हें पोएम की समरी पता है, उसकी लाइनें कुछ पता है तुम्हें, तो मैं मानता हूं कि यू ऑल्सो सफिशियंट है ना। तो देखो बच्चों, भाई लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या सेंट्रल आइडिया किसका लिख रहे हैं? सेंट्रल आइडिया किसका बच्चों? फायर, एयर एंड आइस। हाँ भाई, फायर एंड आइस क्या लिखा बच्चों? फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया। देखो बच्चों कैसे लिखा जाएगा, लिखेंगे कि सेंट्रल द सेंट्रल आइडिया द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम किसका? किसका बच्चों, किसका सेंट्रल आइडिया? सर ये है फायर एंड, फायर एंड आइस। क्या है बच्चों? फायर एंड आइस। किसका सेंट्रल आइडिया बच्चों? फायर एंड आइस। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी मेन लाइन। अब भाई अब बात करेंगे सर, अब बात कर दो किसकी, जिसने लिखी है, किसने लिखी है? दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय, किसने लिखी बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहां तक समझ में आया, यानी कि बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक बच्चों, उसके बाद यानी ये तो हाँ तो हो गया। अब बच्चों अब इसमें देखो, अब भाई हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि इस पोयम में क्या हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नष्ट होगी आग से, कुछ कह रहे हैं कि ये नष्ट होगी बर्फ से।
लेकिन कवि फेवर कर रहा है किसका? बर्फ आग वालों का। लिखेंगे भाई, देखो क्या, द पोएट, द पोएट माने कवि, द पोएट सेज, पोएट यानी कवि कहता है, क्या कहते हैं कि द द वर्ल्ड विल एंड फायर, यानी कवि कहता है कि द वर्ल्ड विल एंड द फायर, यानी कि दुनिया कैसे नष्ट होगी? ये नष्ट होगी आग, आग से। लेकिन बट एक चीज लिख लें यहां पे, सम से, सम से यानी कि द पोएट सेज क्या, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड द फायर, यानी कि किस नष्ट होगी? बर्फ से नष्ट होगी। बट सम से, जबकि कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड, द वर्ल्ड विल एंड, द वर्ल्ड विल एंड किससे बच्चों? द आइस, किससे नष्ट होगी? बर्फ से नष्ट होगी। समझ रहे हो? यानी कि कुछ कहते हैं कि ये किससे नष्ट होगी? बर्फ से, आग से नष्ट होगी। कुछ कहते हैं ये किससे नष्ट होगी? बर्फ से नष्ट होगी। लेकिन बट, और क्या बच्चों, और गाएगा भी ने क्या, बट आई होल्ड, बट आई होल्ड यानी कि मैं टिका हुआ हूं किसके साथ? मैं टिका हूं किसके साथ? दोज, दोज पीपल, उन व्यक्तियों के साथ। मैं टिका हुआ हूं उन व्यक्तियों के साथ, दोज पीपल, दोज पीपल हुम, जो क्या करते हैं? फेवर, जो फेवर ऑफ किसका? फायर का, यानी कि जो आग का फेवर करते हैं। जबकि मैं टिका हुआ उन व्यक्तियों के साथ जो आग का फेवर करते हैं। अंडरस्टैंड भाई? यहां तो कुछ समझ भाई कि वही चीजें जो हमने पोएम में पढ़ी है। ठीक है, और लिखो एक दो लाइन इसमें, और लिखो, चलो दो चार लाइन वैसे तो। देखो बच्चों, इसमें 5 लाइन तुम लिख दोगे सफिशिएंट है। देखो बच्चों, भाई यहां तो हो गया, यानी कि आई होल्ड दोज पीपल हुम फेवर किसका? ऑफ फायर का। ठीक है बच्चों, अब देखो और क्या था कहानी में सर, और ये था कि अगर ये दो बार नष्ट हो तो कभी कह सकते हैं कि इसके लिए वर भी पर्याप्त है। लिख दो भाई इसे। तो यानी कि बट, क्या लिखूंगी? बट द वर्ल्ड, द वर्ल्ड विल एंड कितनी बार बच्चों? ट्वाइस, यानी कि द वर्ल्ड विल एंड ट्वाइस। यदि ये दुनिया दो बार नष्ट हो, यदि ये दुनिया दो बार नष्ट हो तो क्या कह सकते हैं बच्चों? तो द आइस ऑल्सो, द आइस ऑल्सो, द आइस ऑल्सो ग्रेट, यानी कि बर्फ भी अपने आप में पर्याप्त है। द आइस ऑल्सो ग्रेट किसके लिए? डिस्ट्रैक्शन के लिए। डिस्ट्रैक्शन किसके लिए बच्चों? डिस्ट्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि यदि ये दो बार नष्ट हो तो बर्फ भी पर्याप्त है किसके लिए? दुनिया को नष्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? भाई इस तरह से तुम इसमें इसका सेंटर लिख देना। इसमें तुम चाहो तो अपनी तरफ से 2 लाइन और ऐड कर सकते हो। नहीं, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, तुम इतना लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। 5 लाइन, 5 नंबर में ज्यादा नहीं सोचेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि भाई ये है इसका सेंट्रल आइडिया। किस तरह से बात करेंगे? ठीक है, यानी ये क्या है बच्चों इसका सेंट्रल आइडिया। समझ आ रहा है? यानी ये क्या है बच्चों इसका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब भाई बात करते हैं कि सर कि इसमें से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सेंट्रल स्टेंजा के लिए, क्या बच्चों? स्टेंजा, स्टेंजा बच्चों मैं स्टेंजा नहीं करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ बच्चों? मैं खाली यहाँ पर मैं तो ये कह रहा हूँ स्टेंजा के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्या बच्चों? स्टेंजा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फॉर इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? स्टेंजा के लिए। देखो बच्चों, सबसे पहली बात हमारे लिए क्या आती है? सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है हमारे लिए, क्या कि हु इज द राइटर, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोयम, हु इज द राइटर ऑफ दिस पोयम, यानी कि इस पोयम का लेखक कौन है। एंड
एंड व्हाट इज द टाइटल, यानी व्हाट इज द टाइटल, यानी कि इस कहानी का नाम क्या है, यानी कि कौन इसका राइटर, लेखक कौन है, और इस कहानी का नाम क्या है। स्टैंजा में जो क्वेश्चन बनेंगे इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे, आपको बोर्ड पर लिखा रहा हूं मैं, उससे अलग कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, हाउ हाउ विल द वर्ल्ड एंड, यानी कि दुनिया कैसे नष्ट होगी, हाउ विल द वर्ल्ड एंड, ये दुनिया कैसे नष्ट होगी भाई। यानी कि आप बोल सकता है कुछ और लाइन बढ़ा देगा, लेकिन पूछे जाएगी तुमसे दुनिया कैसे नष्ट होगी, सब दुनिया नष्ट होगी किससे, बर्फ से, कुछ कह रहे हैं, ठीक है। एंड बोल सकते हो, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुज पीपल आर द पोएट सपोर्ट देम, यानी कि वो पीपल कौन है, यानी इस कहानी में वो कौन से पीपल है जिसे कवि सपोर्ट कर रहा है, जिन्हें कवि कवि इनका क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। कौन से पीपल है बच्चों, जो आग का समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए कवि क्या कर रहा है, उन्हें समर्थन दे रहा है कि भाई मैं भी इनके फेवर में हूं कि ये दुनिया आग से नष्ट होगी। और क्या पूछ सकता है भाई इसमें से, और क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि विच विच वर्ड इन rhyming, which word is rhyme in this poem, of this poem, यानी कि इस पोयम में राइमिंग वर्ड कौन से हैं। हाँ भाई देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि राइमिंग वर्ड क्या होते हैं, तो भाई वो चीज समझ लो। तो बच्चे यहाँ पे आएंगे तो देखो समझो, जब भी तुम पोयम में आओगे तो देखो बच्चे याद रखना, राइमिंग वर्ड छाटने हो तुम्हें तो पोयम के आखिरी में देखेंगे हम। कहाँ देखेंगे भाई, पोयम के आखिरी में देखेंगे। तो देखो आखिरी में कहाँ मिलता है, देखो आखिरी ये रहा इसका, ये हिस्सा है। तो बच्चों यानी यहां पे देखो फायर, और क्या मिलता है, डिजायर, फायर डिजायर, यानी कि जिनकी लास्ट की टून सेम मिले, फायर डिजायर। उसके बाद ट्वाइस, उसके बाद और क्या बोलेंगे, आइस, ट्वाइस आइस, फायर डिजायर, कौन से वर्ड है बच्चों, यानी कि राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड कौन से हैं, एक तो फायर है, फायर का, डिजायर, डिजायर, और कौन सा बच्चों, और आइस का है ट्वाइस, और क्या बच्चों आइस का ट्वाइस है, फायर का डिजायर, आइस का ट्वाइस, अंडरस्टैंड। ये इनके क्या है बच्चों, ये इनके राइमिंग वर्ड है। राइमिंग वर्ड हर पोयम में हो सकते हैं, ये नहीं कि इसी पोयम में हो, किसी भी पोयम में हो सकते हैं। और भाई इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, वो समझो। व्हाई डिड द पोएट, यानी कि क्यों पोएट होल्ड विद those people who favor of fire, यानी कि ये बताइए, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये बताइए कभी उनका समर्थन क्यों कर रहा है जो आग के प्रति खड़े हुए हैं, यानी कि कभी उनके साथ क्यों है जो आग के प्रति आग का समर्थन करते हैं, और लोगों के साथ क्यों है कभी, ये भी क्वेश्चन समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद और इस स्टेंजा में ऐसे तरह को समझ गएंगे तो मैं घुमा फिरा के वही चीज पूछता रहेगा। जितने भी स्टेंजा तुम्हारे देंगे इसमें 2 या 3 स्टेंजा बन सकते हैं, 2 स्टेंजा बनेंगे इसमें से, और दोनों स्टेंजा यही पूछे जाएंगे कि इसमें राइम वर्ड क्या है, कवि का नाम क्या है, पोएम का नाम क्या है, कवि किसका फेवर कर रहा है, कवि के फेवर का अपोजिट क्या है, आइस। यही तरीके क्वेश्चन बनेंगे, इससे अलग कुछ नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं मानता हूँ भाई तुम यहाँ पे समझ गए हुए इसका सेंट्रलिटी कैसे लिखना है, ठीक है, पोयम क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है बच्चों। तो भाई इसी वीडियो में आज के लिए इतना रखते हैं, तो हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।